गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। हमने देखा था कि लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जैसे न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। ठीक है, तो सबसे पहला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर हमने देखा था कि सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले टीथ को। टीथ का क्या काम होता है? ब्रेक डाउन करना फूड को। उसके बाद टंग आती है। टंग का क्या काम होता है? च्यूइंग, मॉइस्टनिंग, रोलिंग एंड स्वॉलिंग ऑफ फूड। ठीक है, और फिर हमारे माउथ के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, जिसकी ग्लैंड्स की मदद से हमारे अंदर सलाइवा सीक्रेट होता है। उस ग्लैंड को हम सेलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, सलाइवा का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम सेलेवरी एमाइलेज कहते हैं, जिसकी वजह से स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है। अबाउट 30% स्टार्च का डाइजेशन सलाइवा के थ्रू हो जाता है। इसीलिए हमें जो भी खाना खाएं हम अच्छे से चबा कर खाना चाहिए ताकि डाइजेशन अच्छे से हो सके हमारे माउथ के अंदर ही। इसके बाद माउथ के बाद ईसोफेगस आता है। इसको हम फूड पाइप कहते हैं। इसका क्या काम होता है? फूड को माउथ से कैरी करता है और स्टमक तक ले जाता है। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होता है ये पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है। फूड का जो मूवमेंट होता है इस मूवमेंट को हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये वेव लाइक मोशन होता है। ठीक है, इसी मूवमेंट की वजह से ही हमारा जो फूड होता है वो माउथ से स्टमक तक पहुँचता है। फिर स्टमक के अंदर आते हैं। स्टमक के अंदर मेनली 3 चीज़ें देखी जाती हैं: म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे HCl कहते हैं, फिर इसके अलावा डाइजेस्टिव जूस। म्यूकस का काम क्या होता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे स्टमक के अंदर उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ये म्यूकस मेम्ब्रेन बनाकर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है? हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। और फिर डाइजेस्टिव जूस का क्या काम होता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हमारे स्टमक के अंदर मेनली प्रोटीन का ही डाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है। ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का कंप्लीट डाइजेशन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर और पेनक्रियाज से कुछ जूसेस रिलीज़ होते हैं। ठीक है, अब लीवर क्या होता है? लीवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। यहाँ से क्या सीक्रेट होता है? बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस जो होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है और बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फैट को डाइजेस्ट कराना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं। इसका काम होता है मेनली टोटल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को डाइजेस्ट कराना। व्हाट इट डाइजेशन के बाद रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। रेस्पिरेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन का यूज़ करके फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का यूज़ करना कंपलसरी होता है। इसके अंदर ATP यानी कि एनर्जी ज़्यादा बनती है। ठीक है, अबाउट 36 ATP। ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, यहाँ पर 36 ATP बनती है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर और इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना पायरुवेट के अंदर। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किसके अंदर होता है? पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट जो होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फिर इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? जो पायरुवेट बना था पायरुवेट का फर्दर ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर ये कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाता है। ये जो सेकेंड स्टेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि फर्स्ट स्टेप कहाँ पर हुआ था? साइटोप्लाज्म के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर ही ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर देखते हैं। एरोबिक के अंदर क्या था? ऑक्सीजन का यूज़ करना कंपलसरी था। एनाएरोबिक के अंदर बगैर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये काम होता है। इसके अंदर सिर्फ 2 ATP बनते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट स्टेप है ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे यहाँ पर था आपका सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पायरुवेट बनते हैं और यहाँ पर भी 2 पायरुवेट बनते हैं। ठीक है, फ़र्क कहाँ पर आता है इसका? सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता है? जो पायरुविक एसिड बना है वो इथेनॉल और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन होता है अगर यीस्ट की बात करें तो, और अगर हम मसल सेल्स की बात करें अपनी बॉडी में तो लैक्टिक एसिड उसके साथ एनर्जी बनती है। ठीक है, इसके अंदर हमें जो इस चैप्टर के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नोज से शुरू होता है। नोज के बाद फेरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल में एल्वियोलाई होता है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जो होता है वो एल्वियोलाई के अंदर डिवाइड होता है। एल्वियोलाई ही एक एक्सचेंज पार्ट होता है जहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का ब्लड के साथ, और ब्लड से जो CO2 आती है जो एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई के अंदर ही होता है। गॉट इट।
और ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। हेमोग्लोबिन ही मेजर पिगमेंट होता है जो ट्रांसपोर्ट कराता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन ही मेन पिगमेंट्स है ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। गॉट इट। रेस्पिरेशन के बाद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे हम। इसके अंदर हम डबल सर्कुलेशन देखेंगे। जो हमारा हार्ट होता है उसके पास 2 बार ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, इसीलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं 2 चीज़ें होती हैं, ब्लड और लिम्फ। ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर 4 चीज़ें होती हैं, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? जो फ्लूइड कंपोनेंट होता है ना ब्लड का, उसको प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ब्लड होता है वो फ्लो किसके अंदर होता है? आर्टरीज़ के अंदर, वेंस के अंदर और कैपिलरीज़ के अंदर। ठीक है, तो इसको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो 3 टाइप की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज़, वेंस और कैपिलरीज़। आर्टरीज़ का क्या काम होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराता है आर्टरी। ठीक है, एक आर्टरी होती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिएगा, पल्मोनरी जहाँ पर भी वर्ड आ जाए साइंस के अंदर, इसका मतलब होता है लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं होता। फिर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। इसके बाद हम वेंस के बारे में देखें तो वेंस के अंदर जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट नहीं होता, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंस के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। गॉट इट। याद रखिएगा, आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये आपके सामने हार्ट का डायग्राम है। हार्ट हमारा जो होता है पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से फ्लो होता है इसके अंदर, और 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर लिखे हुए हैं यहाँ पर। जो राइट साइड होता है हमारा ब्लड हार्ट का, उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो लेफ़्ट साइड होता है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ़्ट साइड के पास लंग्स से ब्लड आता है, और राइट साइड में जो हार्ट है हमारा ऑर्गन, वो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं सारे वहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। तो प्लांट्स के अंदर जनरली देखिए हार्ट नहीं होता, उसके पास लंग्स भी नहीं होता। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम ये 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कराते हैं। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कराना। कहाँ से? रूट से अदर हायर प्लांट्स। ठीक है, जैसे लीज हो गया, फ्लावर हो गया, वहाँ पर फ्रूट हो गया। तो ये जाइलम का काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट कराना, वाटर और मिनरल्स कहाँ से? रूट से अदर पार्ट्स में। जबकि फ्लोएम का याद रखना, फा से फ्लोएम, फा से फूड। फ्लोएम काम कराता है फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है। फ्लोएम का क्या काम है? फूड को ट्रांसपोर्ट कराना। फूड को ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं। गॉट इट। लास्ट में एक प्रोसेस बचता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है? हमारे अंदर से जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट क्रिएट होता है उसको बाहर रिलीज़ कर देना, एक्सक्रीट आउट कर देना, रिमूव करा देना, इसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अब एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास 2 किडनीज़ होती हैं, उसके अलावा यूरेटर्स होता है और यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसके अंदर यूरिन स्टोर रहता है, और यूरेथ्रा होता है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में रिमूव होता है नाइट्रोजनस वेस्ट। नेफ्रॉन क्या होता है? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है हमारी किडनी के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेफ्रॉन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ग्लोमेरुलस, बॉमन्स कैप्सूल और रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कराना, अगर मान लीजिए किसी की बॉडी के अंदर किडनी वर्क नहीं कर रही है तो नाइट्रोजनस वेस्ट को हम आर्टिफिशियल रिमूव कराते हैं, तो उसको हम डायलिसिस कहते हैं। अगर डायलिसिस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है तो उसको हम हेमोडायलिसिस कहते हैं। अगर इस चैप्टर के अंदर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें आप। गॉट इट। थैंक यू सो मच।